हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत में मौसम कैसे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जलवायु है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी देश की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसा है, हवा की दिशा कैसी है, वायुमंडलीय दाब कैसा है और वहाँ पर वर्षा कैसी होती है। ये सारी चीज़ें किसी भी देश के जलवायु के बारे में बताती हैं। आपको बता दें कि स्टडी जो है आज हम करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और आपको सभी चीज़ों को संक्षिप्त रूप से बताएंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले जलवायु की, ठीक है, जलवायु की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसका आप जो परिभाषा है पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वायुमंडल की अवस्था, ठीक है, वायुमंडल की अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है जलवायु कहलाती है। क्या कहती है कि देखिए जो वायुमंडल होता है उसकी जो अवस्था होती है वो लंबे समय तक समान रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बरसात का मौसम आया और 3 से 4 महीने तक मौसम बना रहा, ठीक है ना। और वही मान लीजिए गर्मी का मौसम 4 से 5 महीने तक बना रहा तो उसे हम जलवायु बोलेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों मौसम की, ठीक है, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम की अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलता रहता है मौसम कहलाता है। बरसात के दिनों में आप देखते होंगे 1 दिन 2 दिन आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुई और उसके बाद वह अपने आप चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप दो चीज़ स्पष्ट हो गया, एक आप जलवायु और दूसरा आप मौसम के बारे में जान गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है ना, भारत की जलवायु कैसी है अगर हम इसकी बात करें तो इसका सीधा उत्तर आप दीजिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं वो कहाँ से कहाँ हैं। ऊपर वाली लाइन ये जो आप देख रहे हैं ये है कर्क रेखा, नीचे वाली क्या है, मकर रेखा, और बीच में जो लाइन है इसको हम बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा दोस्तों, ठीक। तो इनके बीच में जो आपका ये इनके बीच का जो हिस्सा है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना। इसी में अत्यधिक बारिश होती है और मौसम संबंधी घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। ऊपर आप देखेंगे ये बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, ठीक है ना। ये आपका उत्तरी अंटार्कटिका जो है यह बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है। मेन चीज़ आप याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी क्षेत्र है वो आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जानते हैं हम मानसून के बारे में, ठीक। मानसून क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आपको याद रखना होगा अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ठीक है। जो हवा की दिशा होती है और जो ऋतुएं होती हैं उन्हीं के अनुसार मौसम बदलता रहता है। अब मान के चलिए आप पूरब दिशा की ओर हवा चल रही है तो मौसम जो बरसात के मौसम होंगे वो बादल सभी किधर उड़ जाएंगे, पूरब दिशा की तरफ और उड़ जाएंगे अपने साथ में लेके, ठीक है, अपने साथ में लेके हवा उन बादलों को उड़ जाएगी। आइए आगे देखते हैं और बात करते हैं अब हम किसी देश की किसी देश या स्थान की जलवायु किस बात पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। किसी भी देश या स्थान की जलवायु किस बात पर निर्भर करेगी इसकी बात करते हैं हम। देखिए वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, यहाँ पे मकर रेखा है, भूमध्य रेखा और ऊपर क्या है, कर्क रेखा है। यहाँ से देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्थान है किस अक्षांश पर स्थित है, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, वह कितने हाइट पर है वह स्थान, जैसे इंडिया है तो इंडिया कितने हाइट पे है, वहाँ पर पहाड़ की स्थिति कैसी है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितना है। मान चलिए कि कोई भी स्थान है वहाँ पर पहाड़ की स्थिति कैसी है, समुद्र की दूरी क्या है, वह किस अक्षांश पर स्थित है और कितनी हाइट है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, इन सारे चीज़ों से ही पता चलेगा कि किसी देश की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यह कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि टी बराबर टेम्परेचर बराबर 1/p प्रेशर, ठीक है ना। देखिए, जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा याद रखिए, जब टेम्परेचर यानी कि जब गर्मी या ऊष्मा ऊपर की ओर जाएगी तो प्रेशर यानी पी दाब हमेशा नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। और जब दाब ऊपर की ओर जाएगा तो प्रेशर हमेशा नीचे की ओर आएगा। यह कॉन्सेप्ट ये है, टी बराबर यानी टेम्परेचर बराबर 1/p। इसमें हमेशा ये होता है, जब प्रेशर ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर नीचे आएगा, और जब टेम्परेचर नीचे आएगा तो क्या होगा, आपका प्रेशर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपको इतना बताना चाहेंगे कि उच्च दाब और निम्न दाब, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब, हमेशा जो है हवा की गति जो होती है दोस्तों, वो आपका किस तरफ बहती है, निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। इसको याद रखिएगा कि हवा की गति किधर जाती है, अगर आपका हवा की गति जो है वो उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर जाती है। आगे देखते हैं और हम बात करते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करेंगे अब हम। देखिए, अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु क्या है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैप पे ये है आपका इंडिया, ठीक, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक। अब ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में क्या होगा, सूर्य की जो दिशा है वो लंबवत पड़ेगी इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होता है, भारत में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब वाली पवन भूमध्य रेखा पार करके स्थल भाग की ओर बढ़ने लगती है। जब गर्मी अत्यधिक होती है दोस्तों, जब इंडिया में गर्मी अत्यधिक होती है तो भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में महासागर में तापमान कम होने लगता है, ठीक है ना। इससे उच्च दाब वाली पवन भूमध्य रेखा से पार करके किधर आ जाती है, स्थल भाग की ओर आ जाती है, इधर स्थल भाग की ओर बढ़ने लगती है। इतना आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे आइए देखते हैं और जानते हैं। देखिए, यह पवन समुद्र से होकर आती है, जिसके कारण, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, जिसके कारण अपने साथ जलवाष्प भी लाती है। चलिए, ये इंडिया का नक्शा है, मान लीजिए आपने देखा ये क्या है, इंडिया का नक्शा। इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी इस साइड में है आपका, और इस साइड में दक्षिण पश्चिम में आपका जो है अरब सागर, ठीक ना। तो अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं वो आपका इधर इंडिया के स्थल भाग की ओर बढ़ने लगती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है वो इधर दक्षिण पूर्व से होकर इंडिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे मैप में। आगे बताएं आपको, देखिए आगे, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना, जून से सितंबर के बीच में आता है। कब आता है, जो आपका ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इधर आप देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका इस साइड से, ये पार्ट एक बार फिर से इसको बना देते हैं, इधर के जो ये आपके पार्ट हैं दोस्तों ये वाले, ठीक, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपका जून से सितंबर के बीच में आता है। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जब पहुंचता है तो 3 शाखा में बंट जाता है। पहली शाखा का मानसून 1 जून को आता है। यह पवनें पश्चिम घाट से टकराती हैं और बारिश उत्पन्न करती हैं। देखिए, ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला पश्चिम घाट है, इस साइड में जो है ये आपका पश्चिम घाट है, ठीक है। और मानसून जो है दोस्तों आपका कब आता है, मानसून आता है आपका जून से सितंबर के बीच में इस एरिया में, ठीक है ना। और आकर क्या होता है, यह पवनें पश्चिम घाट से टकराती हैं, जो केरल वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर टकराती हैं और क्या करती हैं, बारिश करती हैं। केरल में पश्चिम घाट तक आपका महाराष्ट्र के आसपास वाले एरिया में बारिश करती हैं, और यही जो है वर्षा उत्पन्न करती हैं, और केवल पश्चिम घाट में वो वर्षा उत्पन्न करती हैं दोस्तों। आगे बात करें अब हम, देखिए अब इधर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडिया के मैप में, ठीक, मान लीजिए इंडिया का मैप है, और यहाँ पर जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, और यहीं पे एक क्या है, पर्वत या पहाड़ है, ठीक है ना। तो जब केरल में बारिश होती है दोस्तों, केरल में बारिश होती है तो यहाँ पे जो है पहाड़ों से टकराकर
मानसून आगे की ओर चला जाता है। और होता यह है कि वहाँ तमिलनाडु में एकदम बारिश नहीं हो पाती है। बगल में ही तमिलनाडु के रल के, लेकिन वहाँ पे बारिश ना होकर अन्य क्षेत्रों में चला जाता है। आगे देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्ट छाया क्षेत्र में आते हैं। समझ गए ना आप? जो आपका तमिलनाडु है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्ट छाया क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर मानसून का असर नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल दोस्तों, एकदम से कम थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो हुआ, अन्यथा तमिलनाडु में आप बारिश नहीं देख पाएंगे। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, दूसरी शाखा 5 से 10 जून के बीच में मुंबई तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए, पहली शाखा आप कहाँ से गई? यहाँ से गई केरल वाले क्षेत्र में, और दूसरी शाखा यहाँ से जाकर कहाँ टकराएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है ना? याद रखिएगा, दूसरी शाखा जो है आपका महाराष्ट्र में टकराएगा, और पहला वाला आपका कहाँ बोले थे हम? केरल में, जिसमें केरल से पश्चिमी घाट में बारिश करेगा, लेकिन तमिलनाडु में नहीं करेगा। पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? इधर जो आपका छत्तीसगढ़ ये वाला एरिया है, यहाँ पर दोस्तों इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता, और ये महाराष्ट्र और दिल्ली से होकर बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ से निकल जाता है। आपने इसको समझा? ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ पे देखने को नहीं मिलता है? छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि अरब सागर। ठीक है ना? अरब सागर, यही आपका पार्ट जो है, ये आपका क्या है? अरब सागर। अरब सागर मानसून की तीसरी यानी अंतिम शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? अरावली पर्वत है। ठीक है ना? और पहली शाखा केरल में, दूसरी शाखा महाराष्ट्र में, और तीसरी शाखा कहाँ पे? गुजरात की। ठीक है, गुजरात में सौराष्ट्र से प्रवेश करती है, और यहाँ पे अरावली के पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में बहुत अधिक बारिश नहीं होती। यहाँ पे आपका राजस्थान है, यहाँ पे बारिश बहुत अधिक नहीं होती है। पंजाब में बंगाल से आने वाली मानसूनी पवनें, ठीक है, पंजाब में बंगाल से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ पश्चिम हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। ठीक है ना? ये हिमालय का जो पार्ट है दोस्तों, ये ठीक, और यहाँ से जो आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला एरिया जो है, यहाँ से जब आएगा मानसून तो ये दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद में इधर इस वाले हिस्से में आपका क्या करेंगे? बारिश करेंगे। ठीक है ना? इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके बाद बंगाल से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। ठीक है ना? अब बंगाल की बात करें दोस्तों, ठीक है, देखते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम पवनें जो आती हैं वो कैसे होती हैं? ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना? ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। कहाँ है बांग्लादेश? यह हिस्सा हो गया आपका बांग्लादेश, और इधर क्या है? म्यांमार है। ठीक है ना? जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो आपका मानसूनी पवनें हैं, ये आपका कहाँ टकराती हैं? बांग्लादेश और म्यांमार से टकराती हैं। ठीक है ना? म्यांमार तट पर स्थित अरकान की पहाड़ी, म्यांमार के तट पर ये जो अरकान की पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है ना, अरकान की पहाड़ी कहाँ पे है? म्यांमार के तट पे है। और ये कहाँ अरकान की पहाड़ी? यहाँ पे है। तो ये जो पवनें होती हैं, ये यहाँ से आकर यहाँ टकराती हैं और बांग्लादेश और म्यांमार में टकराती हैं। म्यांमार पर स्थित अरकान की पहाड़ियों से विक्षेपित होकर यह पवन भारत के अंदर मुड़ जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होती हैं? यहाँ से भारत में प्रवेश कर जाती हैं। इसकी एक शाखा बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से होकर भारत में प्रवेश करती है और गंगा के मैदान और पंजाब में बारिश करती है। अब यहाँ से निकलती है दोस्तों, ठीक है ना, और पंजाब में बारिश कराती है, गंगा के मैदान और पंजाब में बारिश कराती है। तो याद रखना आप लोग दोस्तों, याद रखना कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल से निकलने वाली दक्षिण पश्चिम पवनें जो होती हैं वो पहले बांग्लादेश और म्यांमार की अरकान की पहाड़ी से टकराती हैं, उसके बाद कहाँ बारिश करती हैं? पंजाब में बारिश करती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, भारत में वर्षा के आंकड़े। ठीक है ना? भारत में वर्षा के आंकड़े। भारत के 33% भाग पर 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अब जो आपका यहाँ पे 35% एरिया है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों 75 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में
औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 125 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पश्चिम घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के हिमालय पर होती है। ठीक है ना, कहाँ पे होती है? पश्चिम घाट पे। किस घाट पे? पश्चिम घाट पे होती है दोस्तों, इस वाले घाट पे होती है। और उसके बाद कहाँ? मेघालय, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व कौन सा हो गया आपका? ये वाला हिस्सा यहाँ पर मेघालय उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र पर होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको भारत की जलवायु के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी तरफ से हम बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।